Hello, dear students. Welcome to my chemistry class of class 12th, organic, chapter number first, haloalkane and haloarine. Dear students, we already discussed about previous lecture the classification and nomenclature of the haloalkane and haloarine. In this topic, dear student, we discuss about the nature of CX bond of haloalkane, nature of CX bond of haloalkane and haloarine. Nature of CX bond of haloarine and haloalkane. Nature of CX bond. CX bond means halogen atom is directly bonded with carbon atom. CX bond. The CX bond is already present in haloalkane as well as haloarine. जो CX बॉन्ड होता है वो हेलोएल्केन में भी प्रेजेंट होता है और हेलोएरिन में भी प्रेजेंट होता है। तो हेलोएरिन और हेलोएल्केन दोनों का हम एक साथ कंपैरेटिव स्टडी कर देंगे कि इनका स्ट्रेंथ कितना होता है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बॉन्ड पोलैरिटी कितना होता है, या डाइपोल मूवमेंट नेचर दोनों का हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड बताते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है ना। बॉन्ड किस टाइप का होता है, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड होता है, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है पोलर। पोलर नेचर इसका क्यों डेवलप होता है या पोलैरिटी इसमें क्यों ओरिजिनेट होती है, इसको हम लोग आइए देखते हैं। अगर किसी भी बॉन्ड में अगर पोलर नेचर क्रिएट हो रहा है तो किस वजह से है उस पोलर नेचर, उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ऑलरेडी उसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे देखा जाएगी कार्बन एटम है और हैलोजन एटम है। कार्बन और हैलोजन एटम में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या होती है, हाइयर होती है, जिस वजह से कि जो इस बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन एटम की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। पार्शियल शिफ्टिंग होती है, कंप्लीट शिफ्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से हैलोजन एटम पर क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा क्या है, कार्बन है, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बन और हैलोजन होता है इसके बीच एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है और बॉन्ड कैसा हो जाता है, डाइपोलर नेचर का या पोलर नेचर का हो जाएगा। कैसा होता है, पोलर नेचर हो जाएगा, पोलर नेचर। ठीक है। पोलैरिटी क्यों क्रिएट होती है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन एटम। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा उसका कि पीरियड में डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ना। इस वजह से जो फ्लोरीन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो गई, क्लोरीन की उससे कम है ना, ब्रोमीन का उससे भी कम और आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इस वजह से जब यहाँ पे हैलोजन एटम हमारा फ्लोरीन होगा तब सबसे ज्यादा डाइपोलर नेचर होता है इसमें, या पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे इसका बॉन्ड की बात करें CCl है ना, और यहाँ पे CBr है, CCl CBr CF है ना। ये सब कैसे नेचर के हैं, ये सब पोलर नेचर हैं, पोलर नेचर। ये भी कैसा है, पोलर नेचर का बॉन्ड है, ये भी क्या है, पोलर नेचर। ठीक। अब इसमें मैक्सिमम पोलैरिटी किस CX बॉन्ड में है या किस हैलोजन वाले कोवेलेंट बॉन्ड में है, फ्लोरीन वाले में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। इस वजह से जो CF का बॉन्ड होता है सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पोलर नेचर CF बॉन्ड का होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होता है कि हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो हैलोजन एलिमेंट्स का या हैलोजन एटम्स का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है
और साथ साथ क्या हो जाता है, एटम की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर हमारे हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। जैसे देखिए कि कार्बन के स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ इसी के साथ साथ स्ट्रेंथ का भी हम लोग बात कर लेंगे, है ना, जो डिपेंड करेगा किस पे, हैलोजन एटम पे, स्ट्रेंथ इस कोवेलेंट बॉन्ड की जिसको कार्बन से डायरेक्टली अटैच है हैलोजन एटम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिख दें क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है, दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना होता है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या बॉन्ड एंथैल्पी भी इसे हम लोग बोलते हैं। बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अगर जो बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक डाउन हो जा रहा है इसका मतलब उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है या बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब उसमें हायर एनर्जी की नीड होती है उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। तो इसमें देखिए आइए, जब अगर कार्बन से क्या हो जाता है, फ्लोरीन एटम लगा होगा, अगर कार्बन से फ्लोरीन एटम लगा होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होगा, या उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है, जिस वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या हमारा क्लोरीन का, कार्बन और क्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है CX, या हम बोले C और Cl का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इस CF से थोड़ा सा कम हो जाएगी। अब मतलब क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी CF के कंपेरिजन में क्या होगी, कम होगी, है ना। उससे भी कम किसका होगा, CBr का। क्यों? क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं हैलोजन एटम की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इनके बीच प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा या ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिस वजह से CBr का जो बॉन्ड होता है इन दोनों के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि इस बॉन्ड को हम लोग इजीली ब्रेक करा सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी देके, या ना थोड़ी सी ही। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में CI बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है लेकिन सबसे वीकेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है CX बॉन्ड में, है ना। क्यों? क्योंकि आयोडीन एटम जो होता है लास्ट में क्या होता है, हैलोजन एलिमेंट या 17 ग्रुप का सबसे लास्ट एलिमेंट है, जिस वजह से क्या होता है, आयोडीन एटम की साइज क्या होती है, इन सब एटम की कंपेरिजन में हैलोजेंस की साइज इसकी बड़ी होती है, जिस वजह से कार्बन और आयोडीन का जो ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स के बीच प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कार्बन से डायरेक्टली आयोडीन एटम अटैच हुआ है तो इसका मतलब उस कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बहुत वीक है, और वो किसी की केमिकल रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होता है तो बहुत इजीली क्या होता है, हैलोजन एटम एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर जाता है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि ये बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है CI बॉन्ड इन कंपेरिजन टू CF, Cl और CBr के कंपेरिजन में। ये सारे जो भी होते हैं, CI वाला जो बॉन्ड होता है हमारा बहुत इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग अगर एग्जाम में आता है तो क्या बताएंगे कि CF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद CCl की, फिर CBr की, फिर CI की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का आर्डर अगर हम लोग बताएंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव CI बॉन्ड कौन सा है, तो CI बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, सबसे कम होती है, ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आता है, CBr आएगा, है ना। उसके बाद CCl आता है, फिर क्या आता है, CF आता है ना। कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा होती है। ये रिएक्टिविटी का क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर है, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग आर्डर है ना। CI बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, CX बॉन्ड नेचर है किसमें, हेलो एल्केन में। ये अभी हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़े हुए हैं, तो अब इसी के बेस पे हम लोग इसका डाइपोल नेचर का भी स्टडी कर लेते हैं, या डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इन बॉन्ड्स में, CX बॉन्ड में डाइपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जानने के लिए जैसे अब देखो यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं,
डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में डाइपोल मोमेंट बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज और बॉन्ड का जो लेंथ होता है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा डाइपोल मोमेंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स